हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। हम लोग नंबर प्रॉब्लम पढ़ रहे थे। नंबर प्रॉब्लम में आज हम लोग पढ़ेंगे विभाजन का नियम। विभाजन का नियम, ठीक है। उसमें कुछ विशेष है, ये देखिए कि आप लोग कॉपी कलम लेके नोट कर लीजिएगा। किसी एक अंक को 6 बार लिखने से बनी संख्या 4 4 4 4 4 4। किसी एक अंक को 6 बार लिखने से बनी संख्या 3 7 11 13 37 1001 इन सब से कट जाती है। किसी एक अंक को 6 बार लिखेंगे तो किससे किससे कटेगी? 3 7 11 13 37 1001 से कटेगी। याद कर लीजिएगा, ठीक है। 7 से तो इसमें भाग देंगे 7 छक 42 2 4 7 या 21 3 4 7 चौक 28 6 4 7 9 63 1 4 7 दूना 14 कट गया। तो याद हुआ, किसी एक अंक को 6 बार लिखने से बनी संख्या किससे किससे कटती है? 3 7 11 13 37 और 1001 से। याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर है कि किसी दो अंक को 3 बार लिखने से 38 38 38 3 8 3 8 3 8। किसी दो अंक को 3 बार लिखने से बनी संख्या किससे कटती है? 3 7 13 से, ठीक है। किसी दो अंक को 3 बार लिखने से बनी संख्या किससे कटती है? 3 7 और 13 से। किसी एक अंक को 6 बार लिखने से बनी संख्या किससे कटती है? 3 7 11 13 37 1001, ठीक है। और किसी दो अंक को 3 बार लिखने से बनी संख्या किससे कटती है? 3 7 13। दो अंक को 3 बार लिखने से बनी संख्या 3 7 13 से कटती है। याद हो गया। अब देखिए किसी 3 अंक को 2 बार लिखें 5 6 2 5 6 2 तो 562 और 562 2 बार लिखे ना। तो किसी 3 अंक को 2 बार लिखने से बनी संख्या किससे कटती है? 7 11 13 से। किसी 3 अंक को 2 बार लिखने से बनी संख्या किनसे कटती है? 7 11 13 से। ऐसा कभी पूछ देता है, प्रश्न ऐसे रहेगा कि 2 3 2 3 2 3 यह निम्न में से किससे पूर्णतः विभक्त होगी? इस टाइप से प्रश्न रहेगा। ऑप्शन रहेगा 3 7 13 इनमें से सभी। तो आप कौन सा मारिएगा? इनमें से सभी। चूंकि किसी दो अंक को 3 बार लिखने से बनी संख्या किससे कटती है? 3 7 और 13 से, ठीक है। तो 3 भी ऑप्शन में, 7 भी है, 13 भी है, तो एक चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। याद हो गया? याद कर लीजिएगा इसको। अब है कि विभाजन के नियम में कौन सी संख्या 3 से कटेगी, 6 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, यह जानना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। और आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको पढ़ाते हुए इसका उदाहरण भी समझाते हुए चलेंगे कि प्रश्न कैसे पूछता है। लिखिए 3 से, विभाजन के नियम में 3 से। तो देखिए 3 का पहाड़ा जब पढ़ते हैं तो 2 अंक में जाते हैं तो 12 आता है। तो 12 में 2 1 3, दोनों को जब जोड़े तो कितना आया? 3। फिर 15 कटता है तो 1 का 5 6, फिर 18 कटता है तो 1 8 9। ये सब 3 से कट रहा है ना, 3 के पहाड़ा में है ना ये सब। तो देखिए जब दोनों को जोड़े तो या तो 3 आया, 6 आया, 9 आया, यानी 3 से कटने वाली संख्या आई, ठीक है। तो वह
जब जोड़ के 3 से कट गया तो वह संख्या भी 3 से कट रही है। इसका मतलब हुआ कि यदि कोई अंक दे दे और पूछे कि क्या यह 3 से कटेगी, तो उसमें जितने मौजूद अंक है उस सब को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी, यदि वह संख्या 3 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। जैसे देखिए 2 7 8 4 2 1 5, देखते हैं 7 2 9 9 8 17 17 7 24 24 2 26 26 1 27 27 5 32। 7 2 9 हटा दिए, चूँकि तो 9 से कट जाए, 3 से कट जाएगा। 8 7 15, 15 भी 3 से कटा, इसको हटा दीजिए। 2 1 3, ये भी 3 से कटा, इसको भी हटा दीजिए। तो बच गया 5। क्या 5 3 से कट रहा है? नहीं। तो 27 87 215 भी 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, क्या यह संख्या 3 से कटेगी? नहीं कटेगी। हाँ, अगर यहाँ पर 1 ले लेते तो फिर 5 7 2 9 3 से कट गया, 8 7 15 भी 3 से कट गया, 2 1 3 भी 3 से कट गया, तो 5 1 6, 6 भी 3 से कट रहा है। तो ये पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि दी गई संख्या में मौजूद अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, दी गई संख्या में मौजूद अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 3 से कट जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ पर ये 1 नहीं होता, तब पूछता कि सब में पूरी संख्या में 3 से भाग देंगे तो शेष क्या बचेगी। ठीक है, तो 7 8 2 9 3 से कट गया, 8 7 15 3 से कट गया, 2 1 3 3 से कट गया, तो बच गया 5। 5 में 3 से भाग देने पर शेष कितना बचेगा? तो 2। तो ये पूरी संख्या में 3 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगी। ठीक है, कोई दिक्कत? 3 से कटने का नियम क्या देखें कि दी गई संख्या में सभी मौजूद अंकों का योग यदि 3 से कट जाए तो पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अगर अंकों का योग 3 से नहीं कटा तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से नहीं कटेगी, और जो बचेगा 3 से काटने के बाद जो बचेगा उसमें 3 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, पूरी संख्या में भी 3 से भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा। 3 नंबर 27, 3 दूना 6, 2 7, फिर 3 नंबर 27, 2 तरह नहीं लगेगा, 0 देकर 1 उतारेंगे, 3 7 21 कट गया तो बच गया 5। 5 में 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा। तो ये पूरी संख्या में 3 से भाग देंगे तो क्या शेष आएगा? 2 आएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अब इसमें प्रश्न कैसे पूछता है। देखिए इस तरह से रहेगा प्रश्न। यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? यह पूरी संख्या 3 से कट रही है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा? ऑप्शन रहेगा 2 5 8 इनमें से कोई एक। ठीक है, तो 7 2 9 3 से कट गया ना। 8 2 10, 10 में 3 से भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा। अब 1 में 2 जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ लीजिए ना। 7 2 9 9 8 17, 17 2 19, 19 आया। अब स्टार के स्थान पर कुछ रखना है तो 2 रखेंगे तो 19 2 21, 21 3 से कट रहा है तो 2 रखेंगे तो ये पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 5 रखेंगे तो 19 5 24, 24 ना, 24 3 से कट रही है तो 5 रखने से भी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 8 रखेंगे तो 19 8 27, यहाँ पर 8 रखेंगे तो इस 27 आ जाएगा सबका योग, तब भी 3 से कट रहा है।
तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, इनमें से कोई एक रख देंगे तो 3 से कट जाएगी। हाँ, अगर पूछता कि स्टार के स्थान पर न्यूनतम कितना रखा जाए तो न्यूनतम 2 रखा जाएगा। स्टार के स्थान पर अधिकतम कितना रखा जाए तो अधिकतम 8 रखा जाएगा। ठीक है, अधिकतम क्या रखा जाएगा, 8। चूँकि अब 19 है तो 11 रखेंगे तभी तो 30 आएगा। तो 11 तो 2 अंक में नहीं ना रख सकते, एक ही अंक में ना रखना है। तो इस तरह से अगर उस तरह से अगर 2 अंक रखते तो बहुत सारा होता, बहुत बड़ी संख्या भी ले सकते थे, 2 अंक में, 3 अंक में। लेकिन ऐसा नहीं, 1 अंक में रखना है। तो 1 अंक में अधिकतम क्या रख सकते हैं, 8, न्यूनतम क्या रख सकते हैं, 2। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब है 4 से कटने का नियम। कटने के नियम में अब 4 से है, कोई संख्या ले लीजिए, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, यदि उस संख्या का अंतिम दो अंक 4 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। ठीक है, या फिर अंत में 1 0 रहेगा तो हम कन्फर्म नहीं है कि कटेगी या नहीं कटेगी, लेकिन अगर डबल 0 आ गया तो वह 4 से निश्चित तौर पर कटेगी। जैसे देख लीजिए उदाहरण में 1 0 लिए तो हम 70 को चेक करेंगे और 70 को 4 से भाग देके चेक करेंगे तो 4 इकाई 4, तो बच गया 3 पर 0 30, तो 4 7 28। तो 70 में 4 से भाग देने पर कितना शेष बचा, 2 बचेगा ना। 4 इकाई 4 तो बच गया 3 पर 0 30, तो 30 में 70 में 4 से भाग दिए तो 4 इकाई 4, तो 7 में से 4 गया 3 0, तो 4 7 28, तो शेष कितना बचा, 2। तो ये पूरी संख्या में 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा ना। तो जब पूछे कि इस पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो अंतिम 2 अंक में 4 से भाग दे लेंगे, जो शेष आ जाएगा पूरी संख्या में 4 से भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा। यदि अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए, अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाता तो पूरी की पूरी संख्या भी 4 से कट जाती। अब 1 0 है तो 2 अंक चेक करेंगे, लेकिन जैसे ही डबल 0 आ गया, इसको चेक करने की जरूरी नहीं है। डबल 0 आ गया तो यह निश्चित तौर पर 4 से कटेगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो 4 से कटने के नियम में आप सीखे कि दी गई संख्या का, नोट कर लीजिएगा, दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए तो दी गई संख्या भी 4 से पूरी तरह विभक्त होगी। ठीक है, यदि अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देने पर जो शेष बचेगा, पूरी की पूरी संख्या में भी भाग देने पर 4 से भाग देने पर उतना ही शेष बचेगा। जैसे अगर आपको एक प्रश्न दे दे कि 84,235 में 4 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, तो पूरी संख्या में 4 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है, आप केवल 35 में 4 से भाग दे लीजिए, जो शेष आएगा वही हमारा उत्तर होगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 8 32, तो बच जाएगा 3। तो यह पूरी संख्या में 4 से भाग दीजिएगा तो 3 ही शेष आएगा। 4 दूना 8, 4 इकाई 4, 2 3 4 5 20, 3 5 4 4 8 32, तो 3 शेष। ठीक है, अगर अंतिम 2 अंक यहाँ पे 2 होता और तब पूछता कि शेष क्या आएगा, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो दी गई संख्या भी 4 से कट जाएगी। तो 4 से कटने का नियम हुआ कि दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाए या दी गई संख्या के अंत में कम से कम डबल 0 हो तो दी गई संख्या पूर्णतः 4 से विभक्त होगी। ठीक है, अब इस पे प्रश्न कैसे रहता है देख लेते हैं। यदि 4 से पूर्णतः विभक्त हो तो स्टार बराबर व्हाट। अब कह रहा है कि जो पूरी संख्या 4 से कट रही है तो स्टार के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं। ऑप्शन ए 1,
ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7, ऑप्शन ई 9, ऑप्शन डी 'इनमें से सभी'। मान लीजिए ऐसा ऑप्शन होता एफ, ऑप्शन एफ, मान लीजिए ऐसा ऑप्शन होता, हालांकि ऐसा रहता नहीं है, 3 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन इसको और अच्छा से समझा सके इसके लिए मैं इतना लिया हूँ। तो देखिए 4 से यह कट रही है, तो अंतिम 2 अंक 4 से कट जाए तभी तो पूरी की पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। अब अंतिम 2 अंक 4 से कटने के लिए यहाँ पर 1 लेंगे तो 12 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा। 3 लेंगे तो 32 आ जाएगा, तब भी 4 से कट जाएगा। 5 लेंगे तब 52 आ जाएगा, तब 13 चौका 52, तब भी 4 से कट जाएगा। 7 लेंगे तब 72 आ जाएगा, तब भी 4 से कट जाएगा। 9 लेंगे तब 92 आ जाएगा, 23 चौका 92, तब भी 4 से कट जाएगा। तो इनमें से सभी। लेकिन यदि आपको पूछ देता कि न्यूनतम क्या रखा जाए, तो न्यूनतम 1 रखा जाता। अधिकतम क्या रखा जाएगा, तो अधिकतम 9 रखा जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 5 से, तो 5 से क्या पढ़ने की ज़रूरत है? मुझे तो नहीं लगता है कि 5 से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 का पहाड़ा जब हम लोग पढ़ते हैं तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, या तो अंत में 0 या 5 ही आता है ना। तो जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। जिस संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त होगी। अब बढ़ते हैं, देखिए 6 से को बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, 6 वाले को बाद में पढ़ेंगे। अब है कि 7 से, तो समझिएगा 7 से विभाजन का कुछ ऐसा नियम नहीं है जिस तरह से 3 का है, 4 का है, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा आसान बना सकते हैं। जैसे पूछ दे इतना, क्या यह 7 से कटेगी? तो ऐसे तो देखने से लग रहा है कि कट जाएगी, तो 7 से कटेगी। तो क्या करेंगे, हम इसको 4200 + 34 लिख सकते हैं। तो ये 7 से कट रहा है, क्या ये 7 से कट रहा है? नहीं ना। तो 7 से यह नहीं कट रहा है, तो 4234 भी 7 से नहीं कटेगी। अर्थात इसको हम इस रूप में तोड़ देंगे कि इसको इस तरह से तोड़ देंगे कि हमको देखने से लग जाए कि यह 7 से कटेगी या नहीं कटेगी। और नहीं कटेगी तो 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगी? तो 34 में आप 7 से भाग दे दीजिए, 34 में 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, शेष क्या बचा? 6। तो ये पूरी संख्या में 7 से भाग देने पर क्या शेष बचेगी? 6 बचेगी।